रामायण में एक प्रसंग है जब रावण के भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का हरण करके पाताल लोक में ले गए थे। पाताल लोक में इन दोनों को रखा गया था, लेकिन बाहर निकलने के इनके कोई रास्ते नहीं थे। उस समय हनुमान जी पाताल लोक में पहुँचे और वहाँ से अपने पुत्र से उन्होंने युद्ध किया और इन दोनों को, राम और लक्ष्मण को छुड़ाकर और वापस लेके आए। हम जिस मंदिर में खड़े हैं वो मंदिर सावेर क्षेत्र में है और बताया जाता है कि यहीं से हनुमान जी पाताल लोक में गए थे और जब ये बाहर निकले थे तब भेट द्वारका के दांडी हनुमान मंदिर जहाँ पे बना हुआ है वहाँ से निकले थे। तो जहाँ से पाताल लोक में गए थे वहाँ ये मंदिर है और दांडी हनुमान का मंदिर भेट द्वारका में है जहाँ से वो बाहर निकले थे। तो आज हम इस मंदिर में आए हैं। मंदिर में आने का एक मकसद और था। मंदिर तो हम विहान हिंदुस्तान के दर्शकों को बताना ही चाहते हैं, साथ ही ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कोरोना को लेके भी कुछ हवन चल रहे हैं और फिर श्रद्धालु जो हैं यहाँ आके और कोरोना काल में जो पीड़ा हो रही है उसे नष्ट करने के लिए भगवान हनुमान से मान्यताएं ले रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं नवीन व्यास जी। ये आपको बताएंगे पूरे इस मंदिर की क्या कथा है मंदिर के संबंध में। आभार। कहा गया है कि भगवान यहाँ जो आप अभी दर्शन करेंगे यह विश्व का एकमात्र स्थान है जिसको जहाँ पर हनुमान जी जो है वह उल्टे स्वरूप में बतलाए गए हैं। कहा गया है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था उस समय रावण का भाई था अहिरावण। तो रावण बिल्कुल जो था युद्ध में हार चुका था, परंतु उसने अपने भाई से कहा कि तुम कैसे ही मेरी विजय सुनिश्चित करके आओ। तो अहिरावण ने कहा कि मैं उनसे इस भूधरा पर जो है युद्ध नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जितना बल है वह मेरा बल पाताल में है। तो उन्होंने राम और लक्ष्मण का अहिरावण जो था, अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण करा और विभीषण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण का जो है यहीं से अपहरण कर लेकर गए और यहाँ से वह पाताल में लेकर गए। जब पाताल में लेकर गए तो रामादल में हाहाकार मची कि जब राम और लक्ष्मण ही नहीं रहेंगे तो हम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो सबने एक ही निगाह की तरफ देखी, वह कौन थी? सबने एक ही तरफ देखा, वह थे हनुमान जी महाराज। क्योंकि कहा गया है कि कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। तो जब हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी तो हनुमान जी जैसे हम जल में गोता लगाते हैं सिर के बल, वैसे ही हनुमान जी महाराज ने सिर के बल गोता लगाया और गोता लगाकर वह पाताल में गए। पाताल में सबसे पहले उनकी भेंट हुई उनके पुत्र से जिसका नाम था मकरध्वज। उन्होंने हनुमान जी को अंदर जाने से रोका। कई रामायण में निकलता है, जैसे आनंद रामायण, कम्बन रामायण में निकलता है कि वहाँ संवाद भी हुआ और वहाँ पर युद्ध भी हुआ। तो उन्होंने अहिरावण को अंदर जाने से रोका, हनुमान जी को अंदर जाने से रोका। तो हनुमान जी महाराज जो थे उन्होंने परिचय पूछा कि मैं तुम्हें पूरे युद्ध में परास्त नहीं कर पाया हूँ, ऐसे तुम कौन से बलशाली पिता के पुत्र हो। तो उन्होंने कहा कि यदि आप मेरे पिता का नाम जानोगे तो यहीं युद्ध विश्राम कर दोगे। तो हनुमान जी ने कहा कि कौन है आपके पिता? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता हनुमान है। किसने कहा? मकरध्वज ने कहा। हनुमान जी चकित हुए कि मेरे पुत्र कहाँ से? फिर उनकी माता आई, उन्होंने एक कथा बतलाई कि भगवान जब आप लंका जलाने गए थे और आपके शरीर से जो तेज उत्पन्न अर्थात पसीने की एक बूंद सागर में गिरी थी उसको मैंने ग्रहण करा था जिससे इस पुत्र की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी ने अपने पुत्र को वरदान दिया। तत्पश्चात पाताल में गए, अहिरावण का वध करा। तुलसी बाबा ने एक सुंदर, हम जब हनुमान जी की आरती करते तो वहाँ पर भी एक लाइन लिखी है कि अहिरावण की भुजा उखाड़े, वही अहिरावण का वध करा और राम और लक्ष्मण को पुनः अपने कंधे पर बिठाया और भेट द्वारका गुजरात जो कि दांडी हनुमान के नाम से वहाँ पर हनुमान जी का एक सुंदर स्थान है, वहाँ से हनुमान जी का पुनः प्रादुर्भाव प्रागट्य वहाँ से हुआ। और पाताल में जो जाना है वह अवंतिका तीर्थ अर्थात यह सावेर चाहे इंदौर जिले में आता है, परंतु पूर्वोक्त यदि देखा जाए तो यह जो है इंदौर उज्जैन के अंतर्गत जो है महाकाल वन के अंतर्गत जो भगवान हनुमान जी पाताल में गए थे वह इसी स्थान से गए थे। अभी कोरोना काल को लेकर भी यहाँ पे कुछ हवन वगैरह किए जाए? जी हाँ, क्योंकि यह जो महामारी है अपितु किसी एक व्यक्ति विशेष या एक सुनियोजित स्थान पर नहीं है, यह अत्र तत्र सर्वत्र फैल रही है और इससे
एक आम जनमानुष जो है वह उसमें बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान हनुमान जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो बस इसी चौपाई को मुख्यतः मानते हुए हनुमान जी से यह प्रार्थना चल रही है कि संपुटित यहाँ पर हनुमान चालीसा से पाठ किया जाता है, हवनात्मक पाठ किया जाता है, और काली मिर्ची जो रोग नाश के लिए बतलाई गई है, और नवरात्रि का पर्व काल चल रहा है तो इसमें यहाँ पर काली मिर्ची से और रोट जो हनुमान जी को पसंद कहे गए हैं तो शुद्ध घी के रोट से हवन किया जाता है। और यही हनुमान जी से प्रार्थना करी जाती है कि भगवान इस चराचर में जो भी रोग चल रहा है इस रोग का नाश करे, और यही चौपाई के द्वारा हवन किया जाता है कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। और हम भी इसी कामना से हनुमान जी को जप रहे हैं कि यह जो आनंद नाम का संवत्सर प्राप्त हुआ है, इस आनंद नाम के संवत्सर में अत्र तत्र सर्वत्र सभी को आनंद की प्राप्ति हो। ये जो हवन है ये तो मंदिर में है, अभी लोग निकल नहीं रहे हैं, कई जगह लॉकडाउन है। जी। तो घर में भी ये कर सकते हैं लोग? हाँ जी बिल्कुल, यदि यह बहुत छोटा सा प्रयोग है और हनुमान चालीसा सबको कंठस्थ होती है जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि चालीसा में सबसे प्रमुख जो है हनुमान चालीसा ही बतलाई गई है। सबसे प्रादुर्भाव जो पहला चालीसा हुई वह हनुमान चालीसा का ही हुआ। तो उसमें हम शुरू जो प्रारंभ करें वह संपुटित कर सकते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका संपुटित लगाकर श्री गुरु चरण सरोज रज, इससे हम जो है यदि हम घर पर भी छोटा सा हवन कुंड बनाएं, काली मिर्ची लेकर और उससे उसमें थोड़ा सा घृत देशी गाय का शुद्ध घी डालकर और हवन करें तो यह अति उत्तम होगा, और यह रोग नाश के लिए शास्त्र सम्मत बतलाया गया है। ये मूर्ति के संबंध में आप बता रहे थे, यहाँ पर हनुमान जी का जो आप विग्रह देख रहे हैं यह विग्रह अनादिकाल से विद्यमान है। हम यदि कहें कि यहाँ पर हनुमान जी रामायण काल से विद्यमान है तो हनुमान जी यहाँ पर रामायण काल से विद्यमान है। और दूसरा यहाँ पर हनुमान जी स्वयंभू रूप में है। स्वयंभू का तात्पर्य होता है कि कोई भी स्थापना न करने वाला। तो हनुमान जी जिस प्रकार से यहाँ से पाताल में गए थे, पाताल में जाने के तत्पश्चात जैसे भगवान का एक प्रतिबिंब विग्रह जो है वहीं पर स्थापित हो जाता है, वैसे ही हनुमान जी का यहाँ पर एक विग्रह उसी रूप में जब से स्थापित है। और दूसरा जो है कि जैसे महाकाल स्वयंभू कहे गए हैं, क्योंकि यह अवंतिका तीर्थ के अंतर्गत ही आता है। चाहे यहाँ जिला चेंज हो चुका है परंतु यहाँ से निकटता देखी जाए तो वह उज्जैन की निकटता ज़्यादा है। तो जैसे भगवान महाकाल स्वयंभू रूप में बैठे हुए वैसे ही भगवान हनुमान जी यहाँ पर स्वयंभू रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो सोटे हैं ये भी उल्टे हैं, हनुमान जी की गदा जो है। मैं जिस प्रकार से आप दर्शित करवा रहे हैं, सबको दर्शन करवा रहे हैं कि हनुमान जी उल्टे रूप में है, वैसे ही यहाँ पर हनुमान जी का जो श्रृंगार होता है पुष्पमाला वह भी उल्टी ही अर्पित की जाती है यहाँ पर, क्योंकि हनुमान जी उल्टे रूप में विराजमान है। दूसरा कि हर जगह हनुमान जी का अर्चन किया, पूजन अर्चन किया जाता है। तो जो हम लौकिक भाषा में बोलते हैं कि चोला चढ़ाना, तो जो चोला चढ़ाया जाता है वह हर जगह हनुमान जी का चरणों से प्रारंभ की के नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है। परंतु यहाँ पर पूजन पद्धति में यह है कि जो चोला है वह ऊपर से नीचे चढ़ाया जाता है। सबसे पहले सिंदूर और जो तेल है वह हनुमान जी के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी के चरण यहाँ पर ऊपर बतलाए गए हैं। तो उस माध्यम से यहाँ पर जो पूजन की प्रक्रिया है यह भी अन्य हनुमान मंदिर से थोड़ी भिन्न बतलाई गई है यहाँ पर।